एक हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर था और एक सबसे छोटा डॉक्टर। एक डॉक्टर जिशान है। अच्छा, वो कहते आप डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं? मैं कहा हाँ। कहता आप यंग डॉक्टर हैं? मैंने कहा हाँ, ये स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं और मैं अभी कर रहा हूँ। कहते आपके बारे में तो हमें सारा पता है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही कोशिश कर रहा था कि आपको मेरे बारे में सारा पता चले। हम 2 आए तुम 11 हो, हम 2 आए और तुम 11 हो। उस वक्त उनके चेहरों पे एक चीज बड़ी आया थी। वो सेक्रेटरिएट में गए, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए। बहुत अच्छा हुआ। वो आईजी ऑफिस गए, जाके कहते फलां को उतारो, फलां को पकड़ो, फलां को। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते 780 लगाओ। उन्होंने कहा वकील साहब ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है लगनी नहीं है, आज लवाओगे कल उतर जाएगी। कहना मेरा चेहरा पे बच जाएगा। आईजी कहता कि जब मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करना, कहते सारे लाओ तो सही ना, असि हुण ते वापस जाइए। वो जहाँ जाते थे वहां से कहते थे अब हम वापस कैसे जाएं। मैं वहीं बैठे बैठे जब उन्होंने कहा ना कि हमें तेरा सारा पता चल गया, हम तुझे देख लेंगे, मुझे अंदर से मैं हंस रहा था। और आपको पता है हंसते हंसते मुझे शेर याद आ जाता है। ये तो है। मुझे फिर वो शेर याद आ गया कि सुना है उनके अश्कों से बुझी है प्यास सहरा की। वाह वाह। सुना है उनके अश्कों से बुझी है प्यास सहरा की, जो कहते थे हम पत्थर हैं हमें रोना नहीं आता। किन्ना रोए फिर वो दर दर पे जाके रोए, वो दर दर पे जाके रोए कि सानू बहुत मारे। वो उनका एक लॉयर जो बड़े बालों वाला था, वो सबसे पहले उसने बात शुरू की। हाँ, अदील उसका नाम है। तो वो सामने उससे कहता सर मैं दोनों की दसा की मारे। ये उसका स्टाइल था। वो अपने बालों को ऐसे करता, सर मैं दोनों की दसा की मार रहे थे। मैं ते जिवे उत्ते पहुंचा, मैं ते अंदाजा ला लिया कि इन्होंने कोई पीआईसी च जाके नहीं कुट सकता। खुदा की कसम जब उसने ये कहा सारे वकील पुलिस और हम हंस पड़े। कहते सर मैं जो उत्ते पहुंचा असी किसी ਨੂੰ हथ नहीं लाया, पर मैं उत्थे ये जान गया सी कि इत्थे साडा पार नहीं चलना, इत्थे इन्हां नूं आके कोई कुट नहीं सकता। तो वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। वो बहुत डरा रहे थे हमें। हमारे वर्कर उस असले के बिना चलते ही नहीं है। झाड़ू पीएचडी का वर्कर मुहाफिज हमारा, पीएचडी का वर्कर मुहाफिज हमारा। वो मेरी हर बात से चिढ़ रहे थे और कहते डॉक्टर साहब ना बोलन। और पुलिस वाला कहता डॉक्टर साहब तुम सीधे चुप करो। मैं चुप। एक तो उसके मुंह पे हाँ जी। तो
मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही राब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप राब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा।